नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, रूट मोबाइल। हाल ही में इसका आईपीओ आया था। ज़्यादा दिन नहीं है इसको आईपीओ आया था, और कंपनी आईपीओ के बाद मतलब आई मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी और कंपनी जिस तरीके से बिजनेस करते हैं उसके हिसाब से दोनों सेक्टर में कंपनी अच्छा खासा फ्यूचर में परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो इस आज के दिन कंपनी का Q2 का रिजल्ट पब्लिश किया है, मतलब क्वार्टर टू का रिजल्ट का जर्नी चल रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर टू का रिजल्ट कंपनी पब्लिश किया है, और 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट किया है। कितना शानदार यहाँ पे रिजल्ट किया है उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगा। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। ये रूट मोबाइल का रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को आप खुद जाकर आप सर्च कर कर देख सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो इस क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब यहाँ पे जो डेट दिया गया 39/2021, मतलब एक क्वार्टर टू का रिजल्ट मैं यहाँ पे हमेशा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है वो क्वार्टर वन मतलब Q1 का रिजल्ट, और यहाँ पे जो दिया गया है वो टोटली Q2 का पिछले सालों का रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट आपको देखना चाहिए, तभी आपको कंपैरिजन पता चलेगा कंपनी पिछले सालों में कैसे परफॉर्मेंस किया था, पिछले क्वार्टर में कैसे परफॉर्मेंस किया था, और इस क्वार्टर में कितना परफॉर्मेंस किया है। ये सारे जानकारी आपको देखना चाहिए, तभी आपको इस कंपनी के बारे में पता चलेगा। देखिए, क्वार्टर बेसिस, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस आपको हमेशा देखना चाहिए। देखिए, कोई भी स्टॉक पिक करने के बाद आप उस स्टॉक को भूल जाएंगे तो लॉस आपका ही होगा। हमेशा उस स्टॉक में अपडेट रहना। कोई भी खराब न्यूज आ जाता है, कंपनी का कोई खराब परफॉर्मेंस क्वार्टर बेसिस होते हैं, तो कंपनी फ्यूचर में टोटली कोलैप्स हो जाएगा। आप यस बैंक, वोडाफोन आइडिया के बारे में सोच लीजिए। जब कंपनी में निवेश मान के चलिए, आप 500 रुपीज में यस बैंक खरीदारी किए थे, अब कितना में चल रहा है? 2 डिजिट में चल रहा है, वो भी 30 रुपीज के अंदर चल रहा है। तो इतना सस्ते में आपको माल मिल रहा है, तब आप 500 रुपीज में खरीद के भूल गया था, तब लॉस तो आपके ही हुआ ना। तो इसलिए हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो इसलिए हमेशा क्वार्टर टू और ईयर बेसिस जो रिजल्ट है, वो सारे डेटा को आपको देखना चाहिए। और ये डेटा आप खुद नहीं ढूंढ सकते तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए, आपको जरूर सारी जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए पिछले यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए जबरदस्त इनकम किया है, 43,000 यहाँ पे टोटल इनकम किया है। तो पहले एक बार मैं एक चीज कंफर्म कर लेता हूँ, कंपनी का जो फिगर दिया है वो किस में है? हाँ, लक्स में है। मतलब यहाँ पे लक्स में टोटली फिगर दिया गया है, यहाँ पे करोड़ों में नहीं। आप लक्स लक्स में यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं। तो टोटल जो फिगर है उसके बारे में बात करूँ, यहाँ पे मान के चलिए करीबन करीबन 4 करोड़ का टोटल यहाँ पे इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ का इनकम हुआ था। 3 करोड़ 8,000 मतलब 1000 का टोटल इनकम हुआ था। और यहाँ पे देखिए पिछले सालों में 3 करोड़ 500 का टोटल इनकम हुआ था। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए, इसके से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे भी पॉजिटिव दिखाया, और पिछले सालों से भी कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे भी पॉजिटिव देखने को मिला। मतलब इनकम में, टोटल इनकम में दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल दिखाया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिव इनकम अच्छा हुआ इसका मतलब ये नहीं कंपनी अच्छा हो गया। उसके बाद एक्सपेंस देखना है। एक्सपेंस देख लीजिए, 38, 33 और 31। मतलब इस क्वार्टर में 38,000 लैक्स का, मतलब मान के चलिए 3,000 करोड़ का, और 3,800 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 3,300 करोड़ का, और पिछले सालों के क्वार्टर में 3,100 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है। मतलब यहाँ पे एक्सपेंस देखा जा रहा है इस दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आपको देखना है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए, यहाँ पे जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को आपको माइनस करना होगा, और टोटल टैक्सेस के साथ एक्सपेंस जोड़ के आपका जो इनकम हुआ उसको माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो है टोटल पीरियड ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए टोटल
जो प्रॉफिट है यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट किया है। यहाँ पे देखिए 4038, मतलब मान के चलिए 400 करोड़ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट किया है कंपनी ने। तो पिछले साल में कितना, 300 करोड़ का प्रॉफिट, 308, मान के चलिए 380 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब करीबन करीबन 20+ करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है इस सालों में। सॉरी, इस सालों में नहीं, इस क्वार्टर में। पिछले सालों तो और भी बहुत कम था, मात्र 280 करोड़। तो साल में भी जाम, क्वार्टर बेसिस पे भी जाम, दोनों में भी यहाँ पे जाम देखने को मिला। जबरदस्त यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है, करीबन करीबन 20 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से हुआ है। और एक चीज आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब ईपीएस के बारे में जरूर देखना चाहिए। कंपनी जो ईपीएस बनाया है वो भी जबरदस्त है। पिछले क्वार्टर में करीबन 5.86 रुपीज का ईपीएस था, अभी 7.29 रुपीज का ईपीएस बन चुका है। मतलब यहाँ पे ईपीएस के भी जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट आपको आपके सामने आ चुके हैं। पिछले साल में 6.46 था, उससे कंपैरिजन करूँ यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला, और यहाँ पे भी कंपैरिजन करूँ यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। दोनों कंपैरिजन में मुझे हर सेक्टर में आपको 5 स्टार देखने को मिलेगा। मतलब इनकम भी ज़्यादा, एक्सपेंस एक्सपेंस को छोड़िए, एक्सपेंस तो होना ही था, प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो दोनों चीज़ यहाँ पे 5 स्टार लेने वाला यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी सेगमेंट वाइज भी ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप से देख सकते हैं कौन सा कंपनी के साथ यहाँ पे टाई अप करके रखे हैं, और कौन सा कंपनी के ऊपर कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमाते। देखिए सेगमेंट रेवेन्यू, मतलब कौन सा कंट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं देख लीजिए। इंडिया से करीबन करीबन 10,000, यहाँ पे दुबई से 6,000, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके से आपको 29,000, यहाँ पे देखिए नाइजीरिया से 2,000, और अदर्स कंट्री से 1,000। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे करीबन करीबन 43,000 यहाँ पे फिगर देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 37 था, पिछले साल में 34 था। हर कोई सेगमेंट में यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रूट मोबाइल कंपनी है, फ्यूचर में आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो अब आपको मौका मिल रहा है, क्वार्टर बेसिस जबरदस्त रिजल्ट हो चुके हैं, और फ्यूचर में भी अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी कर चुके हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट आपके सामने लेके आया हूँ। मैं आपको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट किया, टोटली देखा जाए 20 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में कितना था, 2 करोड़। पिछले उससे पिछले क्वार्टर में कितना था, 6 करोड़, और उससे पिछले 5 करोड़, उससे पिछले 2 करोड़, उससे पिछले 7 करोड़। मतलब हर कोई सालों में आपको 1 डिजिट में देखने को मिला प्रॉफिट, और इस साल में तो गजब हो गया, करीबन करीबन 22 डिजिट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉफिट। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कंपनी जब अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है तब कंपनी रॉकेट की तरह भागेंगे। तो आप कहेंगे सर आज मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम इस स्टॉक में अच्छा खासा तेजी क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि जब मार्केट क्लोज हुआ, क्लोज होने का टाइम पे ही इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छा खासा तेजी देखने को नहीं मिला। कल के दिन इस कंपनी के ऊपर आपको तेजी देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए, मैं कोई आपको मतलब रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल आप इंट्राडे जाकर बाई कर लीजिए। आप इसके ऊपर नज़र रखना। अगर मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि आप इस हाई लेवल को ब्रेक कर जाते हैं, तो मतलब पिछले दिनों का जो, आज का दिनों का जो हाई था उसका ब्रेक कर जाते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर जरूर नज़र रखना। और कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे कंपनी का रिजर्व देखिए कितना शानदार है, मात्र 30 करोड़ था, अभी 2021 में 287 करोड़ हो चुके हैं। तो हर साल में रिजर्व भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी के पास कर्जा ना के बराबर है, ना के बराबर कर्जा है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कर्जा भी कोई भी नहीं है, शॉर्ट टर्म कर्जा जीरो है। कंपनी के पास जो कैश है, मतलब कंपनी के पास जो कैश यहाँ पे दिखा रहा है, वो भी कैश भी जबरदस्त है। मात्र 49 करोड़ लेकर स्टार्ट हुआ था, अभी 321 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब हर कोई मतलब सेगमेंट आपको दिखा देता हूँ, सब में आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्टार रेटिंग देने वाला सेक्टर ये कंपनी है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, कंपनी के ऊपर आप जरूर स्टडी करिए। कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम करते हैं और जिस सेक्टर के साथ काम करते हैं, एक बात देख लीजिए, इसका जो कस्टमर है, या देखिए कस्टमर हु ट्रस्टेड अस,
मतलब जो जितने सारे कंपनी इस कंपनी के ऊपर टास्क करते हैं, सबसे जो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप है, एयरटेल है और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बिजनेस अमेज़न इसके ऊपर ट्रस्टेड करते हैं। और देखिए एक्सिस्टा है और यहाँ पे देखिए डिजिटल है। तो ये सारे कंपनीज इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और टोटली कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर के काम करते हैं और टेक्नोलॉजी के दुनिया में इंडिया धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। मतलब इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल होने वाला है और सरकार ने जो पीएलआई स्कीम निकल के दिया है, तो उस स्कीम में इस कंपनी को ज़्यादातर फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे कंट्री के साथ काम करते हैं। तो जितने सारे प्रोडक्ट्स बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, सबसे फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, तो इस कंपनी के ऊपर आप सोच सकते हैं। कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, मैं एक बार आपको कह देता हूँ। फिर भी सारे डेटा आप चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ, तो कंपनी देखिए जब स्टार्ट हुआ था करीबन-करीबन 25 सितंबर में कंपनी लिस्टिंग हुआ है। उसके बाद देखिए कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस, अच्छा खासा आपको धीरे-धीरे अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। रॉकेट की तरह भाग नहीं रहा है, रॉकेट की तरह कोई भी स्टॉक भाग रहे हैं तो उसके पीछे कुछ बिग रीज़न होना चाहिए और कोई फेक रीज़न भी हो तो रॉकेट की तरह भागेंगे। देखिए कोई स्टॉक धीरे-धीरे अपट्रेंड में जा रहा है, कोई स्टॉक धीरे-धीरे परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका मतलब ये है कंपनी में पोटेंशियल उतना ही है जितना उसका यहाँ पे फिगर दिखा रहा है। तो अच्छा खासा स्टॉक मैं इस कंपनी को ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।